महाराष्ट्र के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लालचंद, हमारे प्रमुख संवाददाता, जुड़ गए हैं। लालचंद, सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे महाराष्ट्र, कब वो जाएंगे, क्या कुछ टाइमिंग बताई गई है? बिल्कुल निशु, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देते हैं। यही वजह है कि झारखंड में जहां विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो वही महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए करते हुए दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड गए, जहां पर उन्होंने कई जनसभाएं की और ताबड़तोड़ रैलियां वहां करते हुए दिखाई दिए और बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई दिए, वोट मांगते हुए दिखाई दिए है। यानी कि बीजेपी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बदलाव देखने को मिल रहा था, उस बदलाव के जरिए कहीं ना कहीं अब और अन्य राज्यों में भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की वजह से। और यही वजह है कि देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहां पर 14 रैलियां धुआंधार की और एक बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत हासिल हुई और जो है वहां तीसरी बार बीजेपी सत्ता में पहुंची है। और कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देन है कि वहां पर जो है उन्होंने 14 रैलियां करके कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया और वहां पर तीसरी बार जो है हरियाणा में सरकार बनी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब झारखंड और हरियाणा, महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं माहौल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से चाहे वो हिंदुत्व की बात की जाए और जिस तरीके से चाहे राष्ट्रवाद की बात की जाए, जिस तरीके से आस्था धर्म की बात की जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है उनकी डिमांड देखने को मिलती है। और जिस तरीके से उन्होंने माफियाओं पे कार्रवाई की और जिस तरीके से बुलडोजर चलाया, जाहिर सी बात है उसकी भी डिमांड कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में देखने को मिली है। और यही वजह है कि आज सीएम योगी जिस तरीके से इनकी जो जनसभा है वो पहली जनसभा जो है इनकी वाराणसी में है, जहां पर 12:30 पर जनसभा को संबोधित करते हुए जो है दिखाई देंगे, बीजेपी के प्रत्याशी के लिए जो है वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। वहीं दूसरी जनसभा की बात करें तो तेउसा में जो है इनकी जनसभा है, वहां पर 2:10 पर यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही तीसरी जनसभा की बात करें महाराष्ट्र में तो जो मुर्तिजापुर है वहां पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार बीजेपी प्रत्याशी के लिए करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र चुनाव के लिए रैली होने वाली वाशिम में होने वाली है, तो उनके स्वागत के लिए तैयारियां आप देखिए किस तरीके से की गई हैं। वहां पर उनके लिए हिंदूवादी के पोस्टर लगाए, यानी उनकी तस्वीर के बगल में हिंदूवादी लिखा गया है और इसी के साथ जहां वो संबोधित करेंगे वहां पर एक बुलडोजर भी लगाया गया, यानी उनकी छवि को पूरी तरीके से उभारने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल निशु, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उसकी सराहना अन्य राज्यों में भी होती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि उनकी चुनाव में डिमांड भी बढ़ जाती है, उनकी जो लोकप्रियता है वो यहाँ पर दिखाई देती है। और यही वजह है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या जेपी नड्डा की बात करें या अमित शाह की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनके बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जो उनकी प्रचार की डिमांड है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और यही वजह है कि जो बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में कहीं भी चुनाव होता है, किसी भी राज्य में चुनाव हो, वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया है, चाहे हिंदुत्व के लिए काम करने की बात की हो, चाहे बुलडोजर की बात हो, उन्होंने जिस तरीके से माफियाओं गुंडों पर लगाम लगाई है, जाहिर सी बात है उसकी छवि कहीं ना कहीं जो है अन्य राज्यों में देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कहीं ना कहीं तमाम सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं, जगह जगह पर हिंदुत्व और बुलडोजर के पोस्टर भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही जो वहां पर जनता है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए बेचैन रहती है, उनका इंतजार करती है। और जिस तरीके से कल झारखंड में जो भीड़ कहीं ना कहीं देखने को मिली है वो दर्शाती है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुनने के लिए तमाम जो वहां के वोटर्स है या वहां के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी महाराष्ट्र में वही नजारा देखने को मिलेगा जिस तरीके से कल झारखंड में देखने को मिला था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लोगों की जो भीड़ थी वो यहाँ पर देखने को मिली थी। जी।
बिल्कुल, और देखना होगा किस तरीके से सियासी समीकरण साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं, क्योंकि झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र का मोर्चा वो संभालेंगे। वाशिम, तेओसा और अकोला में उनकी जनसभा होने वाली। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लालचंद, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।